हेलो एवरीवन। आज हम बेसिक मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पार्टनरशिप या साझेदारी इस टॉपिक को लेके आए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एसएससी हो गया, आपका बैंक क्लर्क और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके अंदर आते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और पार्टनरशिप में जो है वो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। पार्टनरशिप का पहले मतलब समझते हैं। पार्टनरशिप हो गया जैसे कोई भी बिजनेस वगैरह जो है वो शुरू करते हैं तो उसमें दो या तीन चार जो पार्टनर होते हैं वो अपना पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉफिट उनको होगा, जो उनको लाभ होगा या प्रॉफिट होगा, वो उनके लगाए गए जो भी पैसा लगाया उन्होंने उस हिसाब से बंट जाता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में किसी भी जो आपका बिजनेस है, व्यवसाय है, उसके अंदर जो है वो जो लोग हैं वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उसको लगाते हैं। ठीक है, फिर उस जो लाभ को जो है वो जो प्रॉफिट बनेगा उसको वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से होता है ये हम जो है वो क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो समझते हैं। ठीक है, पहले हम समझेंगे कि पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है। तो बेसिक सा इसका देख लेते हैं। पहले है सिंपल पार्टनरशिप। ठीक है, ठीक है। सिंपल पार्टनरशिप में क्या होता है कि धन चाहे डिफरेंट डिफरेंट लगाया हो, मनी चाहे पैसा चाहे अलग अलग लगाया हो, लेकिन एक ही समय के लिए लगता है। सभी जो है एक समय के लिए, एक ही टाइम के लिए जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है? जैसे एक साल के लिए हो गया, एक ने 100 रुपए लगाए, एक ने 500 लगाए, एक ने 300 लगाए। ठीक है, लेकिन टाइम क्या है, सेम रहेगा, एक ही साल। सब जो है एक ही बराबर समय के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम सिंपल पार्टनरशिप। ठीक है, एक होती है कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। ठीक है, उसको मिश्रित साझेदारी बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप हुई अलग अलग समय के लिए, जब पैसा लगता है अलग अलग टाइम के लिए, अलग अलग टाइम के लिए जब जो है वो पैसा लगाया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे एक व्यक्ति लगाता है 1,000 रुपए, वो लगाता है 6 महीने के लिए। ठीक है, एक लगाता है 5,000, वो लगाता है 8 महीने के लिए। एक लगाता है 10,000, वो लगा रहा है एक साल के लिए। ठीक है, तो समय जो है वो, टाइम जो है वो अलग अलग है। ठीक है, उसको हम कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप बोलेंगे। अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन से ही समझते हैं, तो पहली चीज इसमें ये ध्यान रखना है कि जितना उन्होंने धन लगाया है, ठीक है, सिंपल पार्टनरशिप का क्वेश्चन लेंगे, जितना उन्होंने मनी जो है वो इन्वेस्ट किया है उसी हिसाब से उनका प्रॉफिट होगा, उसी हिसाब से उनका प्रॉफिट डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है ए एंड बी starts a business by investing rupees 42,000 and rupees 56,000 respectively after 1 year. They got they get a profit of rupees 8,400. Then how much of profit will A and B got? यानी ए को कितना हुआ और बी को कितना प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट उनको हो गया 8400। ठीक है, 8400। ठीक है, तो ए को कितना मिला और बी को कितना मिला, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट किया उन्होंने 42,000 से और ए ने लगाया 42,000
ठीक है, बी ने कितने लगाए, 56,000, बी इन्वेस्टेड 56,000। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि जो जिस रेशो में वो पैसे लगाएंगे उसी रेशो में उनका प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की रेशो निकालो। ए रेशो बी कितनी आएगी, ये 7 से चला जाएगा ना, 7 6 42, 8 7 56, 14 से भी तो चला जाएगा, 14 3 42, 14 4 56, 14 3 42, 44, 14 4 56। रेशो का मतलब डिवाइड करना, यानी ऐसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये तो कट जाएगा, ये 4, क्योंकि इसको डिवाइड किया है ना, ये ऊपर आएगा तो ये नीचे आएगा ऐसे। ठीक है, 3, यानी 3:4। ठीक है, 3:4 ये आ गया इनका जो अमाउंट या जो मनी इन्होंने इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो इनका प्रॉफिट भी क्या होगा, प्रॉफिट है कितना टोटल, 8400। तो वो भी इसी अनुपात में मिलेगा, मतलब 3 पार्ट इसको मिलेंगे, ए को 4 भाग इसको मिलेगा। इसका 3 भाग कैसे निकालेंगे, 3/7। ए को जो मिलेगा, ए को जितना प्रॉफिट मिलेगा, 3/, जो इनका टोटल हो रहा है 3 + 4 7, यानी टोटल को नीचे रखेंगे। ठीक है, अनुपात या अमाउंट निकालने के लिए 3 भाग इसका, 7 में से 3 भाग इसको मिल रहा है, लिखेंगे 3/7 गुना 8400, यानी इसका जो थर्ड पार्ट है। ठीक है, कितना आ गया ये, 12 7 84, 1200, यानी 3600, 3600 रुपये मिल जाएगा ए को। और बी को कितना मिलेगा, बी को जो है 4 भाग मिलेगा, यानी 4/7 गुना 8400, तो ये तो 12 आ रहा है, काट के 12 × 4 = 4800। ठीक है, तो बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 4800। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन था सिंपल पार्टनरशिप। ठीक है, पहले हम अनुपात लेंगे, कितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया, फिर हम क्या करेंगे, उस हिसाब से प्रॉफिट को बांट देंगे, जितने अनुपात में उन्होंने पैसे लगाए हैं उसी अनुपात में उनका प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, उसी रेशियो में उनका प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा केस हम लेते हैं। को- अमित, सुमित एंड नमित invested money in the ratio 3:5:9 in a partnership. If there if the ratio of time, if the ratio of time for which they invested money is 2:3:1 respectively, then what is the ratio of their profit in partnership? ठीक है,
क्या बोलते हैं कि अमित, सुमित और नमित ने इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, किस अनुपात में, किस रेशो में, 3:5:9। मतलब 3 भाग अमित ने, 5 भाग सुमित ने और 9 भाग नमित ने, इसने सबसे ज्यादा किया। ठीक है। और टाइम क्या है? टाइम है मतलब जैसे अमित ने मान लो 2 साल के लिए किया, तो सुमित ने 3 साल के लिए और नमित ने 1 साल के लिए किया। ठीक है। ये टाइम का अनुपात है। ठीक है, अलग अलग किया ना, ये मिक्स्ड पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि उनका जो प्रॉफिट है उसका जो रेशो है वो क्या होगी। ठीक है। तो देखो, रेशो ऑफ मनी इन्वेस्टेड क्या है? 3:5:9। फिर आ गया रेशो ऑफ टाइम। ठीक है, कितनी है? 2:3:1। ठीक है। देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रखो कि अगर मान लो P1:P2:P3 में जो है वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, मनी इन्वेस्ट हो रहा है, और T1:T2:T3 में जो है वो टाइम लगा रहे हैं, उतने टाइम के लिए वो पैसा जो है वो लगा रहे हैं इस अनुपात में। ठीक है। तो जो उनके प्रॉफिट का अनुपात होगा, जो प्रॉफिट की रेशो होगी, प्रॉफिट रेशो, ठीक है, वो क्या हो जाती है? P1:T1 रेशो P2:T2 रेशो P3:T3। मतलब जिस हिसाब से उन्होंने पैसा लगाया है और जितना उन्होंने टाइम लगाया उस प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये प्रॉफिट की रेशो 3:2 रेशो 5:3। ये P है, ये T है। ठीक है। और रेशो 9:1, ये हो जाएगी 6:15:9। 6:15:9। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 3 9, यानी 2:5:3। इस रेशो में उनको प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल पार्टनरशिप और मिक्स पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। इसमें उससे पहले मैं बता दूं कि लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के हमारे जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज जो है वो अवेलेबल हैं। इसमें आपको जो है डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे आपका कमीशंस हो गए, टीजीटी के कमीशन, या आपके जो बैंकिंग के एग्जाम हैं, क्लरिकल एग्जाम्स, ठीक है, अदर एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं वो उनके जो है वो जो है बैचेज आपको मिल जाएंगे। तो आप उनमें से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा, या थंबनेल में आपको लिंक मिल जाएगा, सो यू कैन ज्वाइन अकॉर्डिंगली। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। जैसे इसका अब थोड़ा सा उल्टा देखते हैं हम, थोड़ा सा उल्टा इस तरह से कि A, B एंड C इन्वेस्टेड मनी इन a partnership in the ratio 6:9:10 respectively, if the profit ratio is 2:3:5 respectively, then find the ratio of time for which they invested the money. यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? यहाँ पे आपको
मनी जो इन्वेस्टेड है, यानी P1, P2, P3, ये रेशियो दे रखी है, ये मनी है, ठीक है। और आपको दे रखा है प्रॉफिट की रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट मान लो X1 रेशो, X2 रेशो, X3, ये इस हिसाब से उनका प्रॉफिट बढ़ा है। आपको क्या बोला है, आपको बोला है टाइम की रेशो निकालनी, मतलब उन्होंने कितने कितने टाइम के लिए जो है वो पैसा जो है इन्वेस्ट किया था, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा प्रॉफिट दिया था, टाइम दिया था, तो हमने रेशो क्या निकाली थी, P1 T1 रेशो P2 T2 रेशो P3 T3, ठीक है। जब आपको इस तरह से दिया प्रॉफिट और आपको इसका मनी, इन्वेस्टेड मनी का जो है वो रेशियो दे रखा है, और आपको बोला जाता है कि आप निकालो टाइम की रेशियो, कितने टाइम के लिए हो लगता है, ठीक है। तो उस केस में टाइम की जो रेशियो बनेगी वो बन जाएगी, जो इनका प्रॉफिट है X1/P1 रेशियो X2/P2 रेशियो X3/P3, ये आपका अनुपात हो जाएगा, ये आपका रेशियो हो जाएगी टाइम के लिए, ठीक है। यहाँ से आपको टाइम की रेशियो मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ये हो गया X1 कितना है, ये इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे, तो ये आ जाएगा 2/6 रेशो 3/9 रेशो 5/10। ये आगे देखो 1/3, 1/3, 1/2, ठीक है। ये रेशो होगी। अब ये कैसे करते हैं हम, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ गया 6, तो 3 2 6 यानी 2 1 2, 3 2 से ऊपर 2 1 2, 2 3 से ऊपर, तो 2:2:3, इस हिसाब से उन्होंने टाइम लगाया, ठीक है। अगर टाइम जो है ईयर में दे रखा है, मतलब 2 साल ए ने लगाए, 2 साल बी ने लगाए थे पैसा, और 3 साल के लिए सी ने लगाया था, ठीक है। ये था आपका पार्टनरशिप और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।